हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम एसएसटी के अंदर लेसन नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। बच्चों, आज हम 4th लेसन पढ़ेंगे। 3 लेसन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं सामाजिक विज्ञान में, और आज हम इसका हमारे अतीत का 4th लेसन पढ़ेंगे। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। बच्चों, किताबें और खबरें जो हमें कौन कौन सी जानकारियाँ देती हैं वो ही हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। जैसे ही घंटी बजी तो शिक्षक ने क्या कहा? छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे हैं। आज वह पहली बार कहाँ पर जा रहे हैं? पुस्तकालय। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। एक लड़की थी मेरी, उसने देखा कि जो पुस्तकालय था वह उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा। मेरी ने एक अलमारी खोली, वहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर, पुस्तकालय में जाकर, वहाँ पर जो क्या है बहुत सारी किताबें थी। बहुत सारी रेकों में जो किताबें जमी हुई थी। तो मेरी जो लड़की थी उसने एक अलमारी खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर शिक्षक ने देखा और कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। शिक्षक ने क्या कहा कि उस अलमारी के जो अंदर है वह अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मैरी को शिक्षक ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास क्या है? वेदों का एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है? चलो पता लगाए। मेरी ने सोचा कि ये वेद क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। दुनिया में के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक वेद जो है वो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। शायद बच्चों आपने भी वेदों के बारे में सुना है कि जो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है बच्चों, तो चलो, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अभी बताया मैंने आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराने वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। जो ऋग्वेद है इसकी रचना कब हुई है? 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा क्या है बच्चों? प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। जिन्हें क्या कहा गया है? सूक्त। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया है। सूक्त कहा गया है, और सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में, मतलब प्रार्थना करते हुए रचे गए हैं। इनमें 3 देवता प्रमुख है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता को बोलते हैं। अग्नि बच्चों बताओ कौन से देवता को बोलते हैं? आग के देवता को। इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है। और सोम जो है वो एक पौधा है। सोम क्या है? एक पौधा, जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है। सोम जो है एक पौधा है जिससे एक विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अब जो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। जो अधिकांश सूक्तों और रचयिता जो थी उनको सीखने और सिखाने वाले कौन थे? पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है, और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत व वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद की भाषा जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। आप जो स्कूल में अभी संस्कृत पढ़ते हो उससे जो ये थोड़ी भाषा भिन्न है, अलग है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, श्रवण किया जाता है। ऋग्वेद का जो है उच्चारण, उसको बोला जाता है और उसको सुना जाता है, न कि पढ़ा जाता है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। इसको छापने का काम तो मुश्किल से कितने साल पहले हुआ है? 200 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो हमारे इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन बच्चों इस प्रकार करते हैं। आइए पढ़ते हैं। इतिहासकार पुरातत्व वेदाओं की तरह
ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सुप्त वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद में क्या है, कुछ सुप्त जो है वो वार्तालाप मतलब आपस में बातचीत के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद का एक ऐसा सुप्त का अंश है। अब जो ये विश्वामित्र और नदियाँ, विश्वामित्र हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। विश्वामित्र कह रहे हैं तो नदी क्या जवाब दे रही है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। एक बार हम निकल जाते तो हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। फिर नदियाँ बोलती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। ठीक है, इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब है मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। ऋग्वेद में जो है मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों में किसके, पुत्रों के लिए और घोड़ों के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है। घोड़ा किस में काम आता है, घोड़ा जो है वो रथ, घोड़ा जो है लड़ाई के अंदर रथ को खींचने में काम आता है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। इन लड़ाइयों में जो है मवेशी जो होते हैं वो उनको जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती हैं। लड़ाइयाँ किसके लिए लड़ी जाती है, जमीन के लिए, जहाँ अच्छी चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, जहाँ पर क्या हो, अच्छे चारागाह हो और जहाँ पर जो जैसी फसलों को अच्छी तरह से उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते हैं। युद्ध में जो जीता हुआ धन होता है उसका कुछ भाग कौन रख लेते हैं, सरदार। तो कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता है। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यज्ञ की आग में क्या दी जाती थी, आहुति। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। घी, अब आहुतियाँ किस किस की दी जाती थी, घी की, अनाज की और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन सेना सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे कि युद्ध करें या न करें। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल थे। अब सरदार किसको चुनेंगे, जो युद्ध में या तो युद्ध में बहादुर हो और कुशल हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब लोगों की कौन कौन सी विशेषता बताने वाले हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। लोगों का वर्गीकरण, लोगों को किस रूप में बांटा जाता था, काम के रूप में, वो कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन सी वो भाषाएं बोलते हैं, उनका परिवार, उनका रहन सहन किस प्रकार का है, उनका समुदाय किस प्रकार का है, वो कहाँ पर निवास करते हैं, उनका स्थान कौन सा है, उनकी सांस्कृतिक परंपरा किस प्रकार की है। इन्हीं के रूप में लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्दों को हम देखते हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पहला तो है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। ऋग्वेद में पुरोहितों का बड़ा सम्मान था। उनको कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। तरह तरह के वो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। अब पुरोहित का काम क्या होता है, यज्ञ और अनुष्ठान करना। दूसरे लोग थे राजा, और दूसरे लोग कौन थे, राजा। पहला तो पुरोहित और दूसरा कौन थे, राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में
तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, न ही इनके पास सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। राजा कैसे थे? ना तो ये महलों राजधानियों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। और जैसे ही राजा की मृत्यु होती तो उसके बाद कौन बन जाता है शासक? उसका बेटा। लेकिन इसमें मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, तथा दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। दूसरा क्या था? विश, जिससे कौन सा शब्द निकला? वैश्य। इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश, भरत जन या विश, यदु जन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कौन सा नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी उनको क्या कहते हैं? वो आर्य। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तथा विरोधियों को क्या बोलते थे? दास या दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। अब दस्यु कौन से लोग थे? जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया था और बाद में इसका शब्द क्या हो गया? गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह उन्हें सब करना पड़ता था। और बाद में गुलाम को मतलब गुलाम माना जाता था। कोई भी अगर हम किसी बंदी को गुलाम बना लेते थे तो वो उसकी जायदाद के समान हम उससे कुछ भी काम करवा सकते थे। जिस युद्ध में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी वहीं दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानियाँ महापाषाणों की। अब खामोश प्रहरी कहानी किसकी? महापाषाणों की। ये शिलाखंड थे। महापाषाण किसको बोलते हैं? शिलाखंड को। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण, पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। दफन मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसको दफन किया जाता है, उसको गाड़ा जाता है, तो उस जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण जो है वो कब्रें बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई बच्चों? 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। और जो है दफनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? एक तो दक्षिण और दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। अब कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार जो है हमारे इतिहासकार हैं उनको क्या मिलते हैं? गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाएं। जहाँ जहाँ कब्र होती है तो या तो वो गोलाकार में मिले हैं, यहाँ पर वो अकेला खड़ा हुआ मिला है, तो इससे मालूम होता है कि यहाँ पर वह कब्र थी। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते हैं। हमने जो कायों की सूची बनाई है उसे क्रमबद्ध करेंगे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। इन सब जो कब्रें हैं इनमें क्या है? कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उस समय एक खास किस्म की मिट्टी होती थी। मिट्टी के साथ उस व्यक्ति को दफनाया जाता था, जिन्हें काले या लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? काले या लाल रंग के लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियारों, घोड़ों की कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। पुरातत्व यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। इतिहासकार ये मानते हैं कि कंकाल के साथ जो चीजें हमें मिली है वह मरे हुए व्यक्ति की ही है। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। ऐसा भी है कि एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में जो है वो ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति के जो कब्र में है 33 सोने के मनके और एक शंख पाया गया है। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भी भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग क्या थे? गरीब। अब जो अमीर लोग थे वे तो अपने साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें दफनाते थे, लेकिन जो
गरीब थे वे मतलब बहुत कुछ चीज़ें ज़्यादा दफना नहीं सकते थे। कुछ लोग सरदार थे तो कुछ थे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? क्या कुछ ऐसी कब्रें थी जो केवल खास परिवारों के लिए ही थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया होगा। शायद एक ही परिवार, जो वहाँ पर एक ही परिवार था, उसको अलग अलग समय में एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं। ऐसे स्थान पर कौन से पत्थर थे? गोलाकार चट्टान या चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने का दोबारा आ सकते हैं। यहाँ पर लोग जो आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने पर दोबारा आ सकते हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब एक व्यक्ति है इनाम गांव, वहाँ पर एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ये कहाँ है? यह भीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कब रहते थे वहाँ पर? 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय खड्डे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो जवान जो लड़के थे या जवान जो व्यक्ति थे, उनको मतलब उल्टा करके सीधा लटका कर दफनाया जाता था। सीधा लटका देते थे और फिर उनको दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर रहता था। उनका सिर किधर रहता था? उत्तर की ओर। और कई बार उनके घर के अंदर ही दफनाया जाता था, और कई बार तो है जो उनको घरों के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। और ऐसे जो बर्तन थे जिसमें खाना या पानी हो, वो दफनाए गए शव के पास में रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। जो इनाम गांव था, वो लोग वहाँ पर किस प्रकार लोग कौन कौन से काम करते थे? इनाम गांव में इतिहासकारों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इस गांव में कौन कौन से मिले हैं? एक तो जौ मिला है, चावल मिला है, गेहूं मिला है, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की उनको हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते थे। कई हड्डियों पर काटने के निशान है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि वो लोग इनको खाते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकम्बरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरवा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी यहाँ पर मिली हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरी एकत्रित की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधे करते थे। आई होप आपको जो आज मैंने ये लेसन पढ़ाया है कि क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, ये लेसन आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। थैंक यू।